आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस क्लियर। आज हम टेंस को कंप्लीट कर देंगे। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं, हम स्टार्ट कर देंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल एंड विल। शैल एंड विल। शैल with first person, with first person, okay, and will with second and third person। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में विल यूज करते हैं। आफ्टर देन मेन वर्ब फॉर फर्स्ट फॉर्म, एडवर्बियल्स। नेक्स्ट टुमारो और इन फ्यूचर। ओके, ये एडवर्बियल्स हो गए। इसके ध्यान क्या देंगे, फ्यूचर सिंपल में जो एडवर्बियल्स यूज हो रहा है नेक्स्ट एंड टुमारो, ये हम इसकी एडवर्बियल्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, वो बात का ध्यान रखेंगे। फॉर फिक्स्ड एक्शंस, फॉर फिक्स्ड एक्शंस, जो निश्चित कार्य होते हैं जो होने वाले भविष्य में हैं बट उनकी डेट फिक्स हो गई हो, उन एक्शंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फ्यूचर इंडेफिनिट को, फ्यूचर सिंपल को शो करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए आगे सेंटेंस देखिए। वी शैल go to visit Agra tomorrow, full stop। according to tomorrow shall go, okay, according to tomorrow shall go हमने यूज किया। बट मैं फिर से लिखूं, वी ब्लैंक गो टू फेस बोर्ड एग्जाम्स टुमारो। ध्यान देंगे दोनों सेम टुमारो एडवर्बियल है। फर्स्ट में कहा वी शैल गो टू विजिट आगरा टुमारो, सेकंड में वी ब्लैंक गो टू फेस बोर्ड एग्जाम्स टुमारो। क्लियर? कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्या है हमारा उसको देखिए आप। सिचुएशन यहाँ पे आगरा देखने जाने की है,
जरूरी नहीं है कि हम जाएं कि ना जाएं। हो सकता है सुबह उठते ही कोई काम हो जाए और नहीं आज नहीं चलते हैं, तो उसमें कोई बड़ा कोई इशू नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि फिक्स नहीं है कि 100% हम सुबह निकलेंगे, और 100% निकले भी गए तो भी ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज हम रास्ते में से भी वापस आ सकते हैं, फिक्स नहीं है। बट यू नो, बोर्ड एग्जाम्स प्री प्लान्ड होते हैं, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनती है और उसके बाद इसकी डेट अनाउंस होती है, और उस डेट को चाहे हम एक्सीडेंट हो गए हों, चाहे हमारा फिजिकल ठीक नहीं है, कुछ भी हम XYZ कुछ भी हो गया हो, हम एडमिट हो गए हों, या हमारे कोई ब्याह शादी है, मैरिज सेरेमनी है, कोई रियल की हो या फिर अपनी खुद की हो, अगर हम एग्ज़ाम फेस करते हैं तो एग्ज़ाम फेस करते हैं, अगर नहीं फेस करते हैं तो एग्ज़ाम ये कभी भी आपको रिलैक्स नहीं करेगा कि बेचारे की खुद की शादी थी, नो प्रॉब्लम, बाद में एग्ज़ाम ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट ध्यान रखेंगे, टुमारो होते हुए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिकॉज फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है। प्लान तो फ्यूचर का है लेकिन फिक्स्ड है। ओके, तो अब कोई कहे कि हम शादी के मामले में ये कह सकते हैं क्या कि वेडिंग सेरेमनी के बारे में हम फिक्स्ड कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। वेडिंग सेरेमनी को भी हमें फिक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। और इनके लॉजिक खुद अपने आप में देखिए कि कौन से फंक्शन को आप लेंगे, कौन से को नहीं लेंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो इसका आएगा वी गो टू फेस, वी सेल गो टू फेस, सेकंड सेंटेंस में नहीं कहेंगे हम। ओके, देख लीजिए अच्छी तरह से, यह है फ्यूचर सिंपल टेंस। चले आगे। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। आई शैल attend the marriage ceremony. I shall attend the marriage ceremony of my elder brother. Elder brother. Next month. Next month. ध्यान देंगे, नेक्स्ट मंथ शैल अटेंड। फिक्स, शादी फिक्स होती है, हम पहले मुहूर्त निकलवाते हैं शादी का, कुंडली मैच करते हैं तो फिक्स करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू दैट फिक्स डेट वी प्रिपेयर, हम तैयार करते हैं अपने आप को, या तैयारियां करते हैं हम बहुत ज़ोर से, बट उसके लिए हम सेल अटेंड कहेंगे। हाँ, कोई ज़्यादा ज़ोर से दबाव देना चाहे अपनी बात पे कि नहीं मैं तो डेफिनेटली अटेंड करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो यू विल से आई विल अटेंड। अगर आप डिटर्मिनेशन शो करते हो, आप पक्का वादा करते हो, प्रोमाइज करते हो, तो यू से आई विल अटेंड, आई विल डेफिनेटली अटेंड। आप आई के साथ विल यूज कर सकते हो।
ये शो क्या करती है? आपके पक्के वादे, इरादे पक्के वाले शो करती है। आई विल, तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। आई विल अटेंड द मैरिज श्रमनी, और सबको पता है कि बड़े भाई की शादी तो 100% हम अटेंड करेंगे। ओके, बट ये फिक्स नहीं होती है, ध्यान रखना, फिक्स नहीं होती है। आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान देंगे। क्यों? इसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप इन चीज़ों में यूज नहीं कर सकते। यूज करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। आवर प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर टाउन नेक्स्ट संडे। इस सेंटेंस में आप विजिट्स यूज करेंगे, विल विजिट आप नहीं कहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर विल विजिट आप नहीं कहेंगे, विजिट्स कहेंगे। बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी या विजिट होगी उसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट प्रिपरेशन ये प्रोग्राम होता है। और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे हम। ओके, ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूजेज अकॉर्डिंग टू द एडवर्बियल्स। आगे चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट है, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर? फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी एंड विल बी। ब्रैकेट में वो होंगे जो फ्यूचर सिंपल में लिखा है हमने। ओके, फ्यूचर सिंपल में लिखा है वही ब्रैकेट में होंगे। चलते हैं आगे। शैल बी और विल बी, सिंपल की थी शैल और विल, कंटिन्यूअस में बी और ऐड हो गया। मेन वर्ब, कंटिन्यूअस नाम आ रहा है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING, कंटिन्यूअस हो गया। एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स हैं एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस टाइम, नेक्स्ट। ये इसके एडवर्बियल्स हो गए हैं, ध्यान देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल्स क्रिएट कैसे हुई है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर सिंपल इज इक्वल टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए एट दिस टाइम, नेक्स्ट। एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और नेक्स्ट है जो फ्यूचर सिंपल का है। दोनों को कनेक्ट करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बन गया है। तो आप मिस गाइड ना हो, बाय द वे एट दिस टाइम को देखते ही टेंस डेफिनेट कर दें।
या टुमारो को देखते ही डेफिनेट कर दें, दोनों प्लस होंगे तो तीसरा ही आंसर बनेगा। चले आगे। ये था फ्यूचर कंटिन्यूस का, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई shall be teaching you, I shall be teaching you grammar at this time tomorrow। देखिए, shall be will be हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में ing टीचिंग, और at this time प्लस tomorrow। तो at this time tomorrow फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है, और shall be will be प्लस ing फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आपको इसके बाद में एक चीज़ और बता दूं, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इफ़ वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो अब से पहले नेगेटिव का शेड्यूल होता था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट प्लस मेन वर्ब, बट हमारे हेल्पिंग वर्ब डबल पीस में है। यहाँ पे डबल पीस में shall be, तो ध्यान यही देना है, I shall not be teaching, I shall not be teaching, ये ध्यान देना है। अगर shall be और will be हेल्पिंग वर्ब हैं और नेगेटिव करेंगे तो shall be और will be के बीच में नोट यूज होगा। ओके, इफ यू गो टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्ट में जाती है तो shall I be टीचिंग, क्वेश्चन मार्क, शैल अकेला उधर निकलेगा, बी इधर ही रहेगा। ये सीक्वेंस का ध्यान देंगे आप। तो डबल पीस वाले हेल्पिंग वर्ब्स में चाहे वो किसी भी टेंस में आएंगे, डबल पीस में नेगेटिव करेंगे तो बीच में नो डलेगा, इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का एक पीस जो मेन पीस है वो स्टार्ट में जाएगा, बी है जो सब्जेक्ट के इस साइड ही रहेगा। मीटू से बी माइग्रेट नहीं करता है, ओनली हेल्पिंग वर्ब जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो ही माइग्रेट करती है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है कि शैल और विल ही माइग्रेट करते हैं, बी माइग्रेट नहीं करता है, ऐसा क्यों? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? सोचिए अपने आप में। मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ क्वेश्चन आपसे, बिकॉज यू ऑल आर इनविजिबल बिफोर मी। ओके, टोटल क्लास इज इनविजिबल। ओके, total all the 13-14 participants are invisible at this time. Okay, so मैं तो आपसे वैसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ये पता है कि बी सब्जेक्ट से उस साइड हेल्पिंग वर्ब के साथ क्यों नहीं जाता है? बी इधर ही रहता है,
नोट दोनों के बीच में आ गया, नो प्रॉब्लम। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट आता है। और इंट्रोगेटिव में सेल विल इधर जाता है, बी नहीं जाता है। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या आपको पता है? बता दें आपको, टोटल माइग्रेशन का काम जो करता है, इधर उधर भगने के काम जो करते हैं, चेंजमेंट के काम जो करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब करती है। और वी हैव स्टडीड इट, हम पढ़ चुके हैं कि बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस बात का ध्यान आप सबको है कि बी क्या है, वर्ब है, बी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। समझ में आया? बी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और नोट है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होता है, मेन वर्ब के बाद में नहीं होता है। बी खुद अपने आप में वर्ब है, इसलिए नोट इससे पहले यूज हो लिया। और हेल्पिंग वर्ब सेल विल होती है जो खुद उधर जाती है। बी इसलिए यहीं पे रहता है आई के बाद, ये ध्यान रखना। और बी वर्ब हम पढ़ चुके हैं, कितनी होती है बी वर्ब? हाउ मैनी बी वर्ब्स आर देयर? हाउ मैनी बी वर्ब्स आर देयर? कितनी होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। पता है सबको? शायद पता है ना? 5, वेरी गुड। कौशिक, ओ कौशिक चौधरी है, कौशिक चौधरी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलते हैं बेटे। 5 एंड दीज आर, 5 एंड दीज आर। आगे चलते हैं। Each, am, are, was, were. Very nice. Thank you very much. You are right. You are right. चलिए, अब हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब shall have and will have, main verb, verb third form, adverbials, adverbials देखिए, adverbials इसके हैं by प्लस टाइम, और दूसरा है इसका by the and of this, by the and of this प्लस टाइम। और प्लस टाइम में कौन आएंगे? डे, वीक, मंथ, ईयर आएंगे। इसमें डबल एडवर्बियल है, एक तो है बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस प्लस टाइम, ये डबल है इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट में। चलें आगे, राइट डाउन, आफ्टर देन वी विल प्रैक्टिस। देखिए, by July we shall have completed our
ग्रामर पार्ट देखिए, बाय जुलाई वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर ग्रामर पार्ट। ओके, हम जुलाई तक अपना ग्रामर पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बाय प्लस टाइम, ठीक। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ they will have achieved their target। By the end of this month they will have achieved their target। ओके, ये दोनों एडवर्बियल्स को यूज करते हुए आपको एग्जाम्पल बताए इसके। ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। चले आगे, इसके बाद में लास्ट हमारा पार्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर। हेल्पिंग वर्ब shall have been, will have been, main verb, adverbials। Adverbials are since, for, or, plus time, plus, by, plus फ्यूचर टाइम। इसको अच्छी तरह ध्यान दें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, एडवर्बियल सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। ये सभी टेंस में फिक्स होता है, सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये फिक्स है। देखिए, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, ये अकेला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम विथ सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम प्लस बाय प्लस फ्यूचर टाइम मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो तीनों टेंस में डिफरेंस आपको कंप्लीटली विजिबल है, बट ओनली इनविजिबल अगर कोई चीज़ है तो वो है यू आर इनविजिबल
बट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड विजिबल आपके सामने तीनों टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस हो चुके हैं, है ना। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम विथ सिंगल सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम विथ सेकंड सेंटेंस इन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस बाय प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए। ही will have been, he will have been he will have been preparing here for 2 years by August 2021। ध्यान दें, he will have been preparing here for 2 years by August 2021। फ्यूचर टाइम है ना, 2021 अगस्त। टुडे इज रनिंग जून, अगस्त फ्यूचर टाइम हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस बाय प्लस फ्यूचर टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, डबल टाइम हो गया। सो आवर टेंस इज विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ing which we studying future perfect continuous tense। ओके, अगर इस सेंटेंस को हम यहीं पे ड्रॉप कर दें तो दिस विल बी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर हियर फॉर 2 ईयर्स के बाद में सेंटेंस को फुल स्टॉप मार दें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। और बाई अगस्त 2021 को रखें और अगर इस समय को हटा दें तो ये फ्यूचर परफेक्ट का होगा, फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा। और दोनों साथ होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। ये था हमारा फ्यूचर टेंस। आज हमने फ्यूचर को स्टडी किया, कंप्लीट स्टडी फ्यूचर की हो गई है। अब कल हम रखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। कल हम टोटल टेंस के सेंटेंस रखेंगे बोर्ड पे एज एक्सरसाइज। आप लोगों को आज कंप्लीट टेंस की स्टडी करनी है। एडवर्बियल्स के अकॉर्डिंग हर टेंस को ढंग से थोरोली सर्च करना है। कल आपको टेस्ट का फेस करना है। ध्यान देंगे सभी लोग। आपके सामने बोर्ड पे टेस्ट होगा और आप उसमें दिखाएंगे कि आप लोगों को कितना आया कितना नहीं आया। मैं भी कल चेक करूँगा आपसे। अब लास्ट के 5 मिनट्स हमारे पास हैं जिसमें मैं सभी लोगों को, टोटल पार्टिसिपेंट्स को, आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ। कौशिक कहाँ गायब हो गया? कौशिक सो लिया बेटे? कौशिक नींद लेके आए हो वापस? कौशिक चौधरी, डू यू नो मी? आप मुझे जानते हो कौशिक? जिले सिंह यादव हैं, योर केजी टीचर। आपका नाम पहली बार स्कूल में जिले सिंह यादव ने लिखा था। पहली बार आपका नाम स्कूल रजिस्टर में लिखा था, जो टीचर आपके सामने है।
ठीक है ना? और आप सो रहे हो आज मिलते हैं शाम को घर पे, शाम को मिलते हैं, दुकान पे मिलेंगे या घर पे मिलेंगे? डेफिनेटली आई विल मीट योर पेरेंट्स। बाकी लोग विजिबल रहा करें बेटे, बीच में इच्छा हो कि मैं इनविजिबल होना चाहता हूँ, चले जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बार दिखिए मुझे कौन कौन कंटिन्यू, आप जो दिख रहे हो मुझे, आप कंटिन्यू क्लास में हो। और ये फर्स्ट कॉलम में जो मुझे दिख रहे हैं भैया कौन है, ये तो राइट भी करता है कंप्लीट, है ना? आपके नाम वगैरह मुझे पता नहीं चलता, लेकिन आप विजिबल रहा करें, बीच में आप इनविजिबल हो जाया करें, है ना? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है विजिबल रहने में, बिकॉज विजिबल रहने में हमें बॉडी लैंग्वेज को भी ठीक रखना पड़ता है, इस वजह से हम इनविजिबल होते हैं, मेन रीजन तो ये है, नहीं? बट आपको पता है जब कोई सेंटेंस के बारे में पूछा जाता है कि आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं, लिखा कि नहीं, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं, तो आप लोग बता सकते हैं कि मुझे अंडरस्टैंड हो गया, नहीं हो गया। तो इस प्रकार से इनविजिबल स्टूडेंट्स के सामने क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ब्लैक स्क्रीन के सामने खड़ा हूँ और बात कर रहा हूँ, मैं इनविजिबल की बात मैं पहले कह चुका हूँ। इनविजिबल क्या होते हैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, यू नो इट वेरी वेल। इसलिए प्लीज एक बार आप स्क्रीन पे रहें, बीच में आप घूमने चले जाइए, नो प्रॉब्लम, क्लास तो चलती रहेगी। आप टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट थे जो अपने स्कूल में आप थे, तो कितने थे आप लोग? अभी मेरे पास पार्टिसिपेंट ओनली 11 है, आपको भी दिखते होंगे शायद, ये है ना? आपके स्क्रीन पे भी पता होता होगा ना कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज। तो आप लोग सबसे कहिए, अभी आपने आंसर लिखे थे बी वर्ब्स के, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आंसर बहुत शानदार दिए सभी ने। तो मैंने कहता कि आप कंप्लीट क्लास में आप विजिबल रहिए, बाय द वे विजिबल हो आप एक बार, ताकि पता चले कौन कौन स्टडी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है? कल हमारा टेस्ट होगा और टेस्ट को आप फेस करेंगे। जब तक मैं स्क्रीन पे आपको टेस्ट पेपर लिखूं तब तक आप लिखेंगे नहीं, आप आंसर निकालेंगे उनके, ठीक है? आपको ओनली आंसर सर्च करने हैं, आपको टेक्स्ट पेपर नहीं लिखना है। पेपर मैं कंप्लीट बोर्ड पे पहले ही लिख लूँगा, मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले आराम से आप लोग उसके आंसर लिखने हैं आपको, ओके? और सीरीज में आंसर देने हैं, नंबर 1 2 3, सीरीज में 1 में जो आंसर है वो लिख देंगे, 2 में जो है वो लिख देंगे, और अपना मैसेज तुरंत क्लिक करना है आपको, बस पता चल जाएगा। और या फिर मैसेज नहीं करेंगे तो मैं लिखूँगा, मैच कर लेना उनको। कल टेस्ट होगा हमारा, आज इतना ही पढ़ाऊँगा मैं ना।